अभी हम एबर्ट लैबोरेटरीज के स्टॉक को एनालिसिस करने लगे हैं और ये एनालिसिस मुकम्मल तौर पर स्मार्ट मनी, आईसीटी और एमएमसी कंसेप्ट्स के साथ शेयर किए जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये बहुत कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिलेंगे और आप इनके साथ इन एनालिसिस के साथ अपनी ट्रेड्स लेकर एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री तरीके के साथ अपने ट्रेडिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकेंगे। तो एबट के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। एबट लैबोरेटरीज को हमने सबसे पहले देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में इनका नैरेटिव और मंथली टाइम फ्रेम में इनकी पोजीशन कैसी है। तो मंथली टाइम फ्रेम में एबर्ट लैबोरेटरी का जो लो लेवल था वो था ये एरिया। ये हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मंथली स्विंग में। आसानी के लिए आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं और या आप कुछ भी इसको अपनी ज़ुबान पे है जो आप अंडरस्टैंड करना चाहें, स्विंग लो कह सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये बिल्कुल लास्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर प्राइस कोई रिएक्शन दे सकती है रिवर्सल का या डिफेंस कर सकती है इस मूव को, तो इसलिए मैं इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही कंसिडर करता हूँ। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से पहले जितने भी एरियाज थे जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती थी वो मिटिगेट हो चुके हैं। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से पहले एक ये वाला एरिया था जिसको हम फेयर वैल्यू एरिया कहते हैं। फेयर वैल्यू एरिया में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और जितने भी ब्लॉक्स वगैरह या जितने भी पीडी अरेज होते हैं इन सब का कम्बिनेशन हम कहते हैं फेयर वैल्यू एरिया को, क्योंकि इस एक एरिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स या ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करती हैं। तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है और उस मिटिगेशन के बाद प्राइस ने ऊपर जाने का एक स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ सिग्नल भी दिया और प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट भी किया और ऊपर भी गई। लेकिन यहाँ पर ऊपर जाते हुए प्राइस ने अभी तक एक क्लियर इस सारे एरिया में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। इस कैंडल के बाद अभी तक प्राइस कंसोलिडेशन फेज में है और जब प्राइस कंसोलिडेशन फेज में हो तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है या डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। जो बड़े बायर हैं वो फैसला कर रहे हैं कि हमने प्राइस को ऊपर लेके जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं कि भाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सेलिंग करें। तो जैसे जैसे वो सेलिंग करेंगे तो यहाँ ये बाइंग करते रहेंगे और इस तरह के एरिए से किसी ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो के करीब करीब आकर अगर इस तरह कंसोलिडेशन शुरू हो जाए तो इसको सिंपली बिल्ड अप पोजीशंस भी कहते हैं। यानी कि एक बॉडी बिल्डिंग हो रही है, बिल्ड अप हो रहा है, कोई पोजीशन में एंटर होने के लिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ उस किस्म का सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पर माइट भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट यहाँ पर आएँ, हम उनको नीचे की तरफ दिखा के ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करें। तो यहाँ पर हमको शायद बहुत सारे फेक सिग्नल मिलें जो प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने की इंडिकेशन दें और जैसे ही प्राइस में बहुत ज़्यादा सेलर आ जाएं ये ब्रेकआउट होते हुए प्राइस काफ़ी ऊपर की तरफ चली जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और इस मंथली टाइम फ्रेम का जो
बायस था वो ईयरली बायस हमारे पास है, और मंथली नैरेटिव हमारे पास ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में आ जाएं, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम आ जाएं तो सेम सेम प्राइस एक्शन है, बिल्कुल वही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन जो इटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है उसको ज़रा हम कर लें, और इटरनल स्ट्रक्चर की ज़रा ये कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है कि बार बार यहाँ पर सेलर्स को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है कि भाई सेलिंग करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग ये क्यों करवा रहा है, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम इज़ ऑलवेज रूलर। ये तो कल सी बात है ना, ये तो क्लियर कट बात। बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा रूलर होता है, और यहाँ पर मंथ रिएक्शन दे के प्राइस को ऊपर भेजा हुआ है, और वीकली टाइम फ्रेम यहाँ क्या कर, वीकली जो प्राइस एक्शन है ये एक बिरश इंडिकेशन हम बार बार दें, तो यहाँ पर माइट भी प्राइस थोड़ी सी नीचे जाए, और नीचे जाने के बाद जैसे ही हमको ऊपर वाली साइड का, तो हम बाय की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि इस पूरी लेग में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी मिटिगेटेड है। लिक्विडिटी कहाँ पर है? लिक्विडिटी यहाँ पर है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा लोगों को आएगा, और काफ़ी ज़्यादा बायर्स को, सेलर्स को लेके आएगा, और उसके बाद प्राइस शायद ऊपर की तरफ जाए, लेकिन फिर भी यहाँ से 10-20 डॉलर की भी अगर ये मूव बनती है नीचे, काफ़ी बड़ी 10-15% की मूव हो सकती है, तो इस मूव को इग्नोर करना कोई अक्लमंदी हो सकती है या नहीं, तो हम मज़ीद नीचे वाले टाइम फ्रेम। अगर हम अब यहाँ से नीचे वाले टाइम फ्रेम में देखें, तो सिर्फ एक ही ऐसा एरिया है डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट मिल रही है, वो ये एरिया। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि इस लाइन को तोड़ने के बाद प्राइस अगर यहाँ पर टैप करके हमको प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम में रिएक्शन देती है, तो हम यहाँ बाय करें, तो मार्केट इस एरिया से प्राइस के बाय करें। ये हमने मार्क करके रख लिया। जैसे ही प्राइस अब इस एरिया पे टैप करती है, और केयरफुली
गाइस इस एरिया पे टैप करती है तो आएगी तो ये अलर्ट भी लगा दिया और अलर्ट का मैसेज भी